हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के गणित विषय का पहला चैप्टर परिमेय संख्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो चैप्टर है उसके प्रश्नावली की प्रश्न को करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं और आप लोगों के मैथ बुक के फर्स्ट पेज में से ही दिया गया है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। पहला चीज़ है प्रकृत संख्या। क्या हो? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे बोलते हैं? गणन संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकृत संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में से नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। अब हम लोग समझते हैं बाबू पूर्ण संख्या। क्या समझेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। आखिर पूर्ण संख्या होती क्या है? ठीक है, पूर्ण संख्याएं सभी प्रकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 लेके इन्फिनिटी तक, यानी जितनी भी प्रकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक क्या होते हैं? प्रकृत संख्या होते हैं। उसमें अगर हम लोग 0 इंक्लूड कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी सभी प्रकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं बाबू पूर्णांक। क्या समझेंगे? पूर्णांक। ठीक है, अब देखो पूर्णांक होता क्या है बाबू? पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं। जैसे बाबू सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं यानी 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें ऋणात्मक संख्या मिला देंगे, नेगेटिव नंबर मिला देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे समझते हैं बाबू धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हम लोग किसे बोल सकते हैं? वो जिसके आगे प्लस का साइन हो। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। लेकिन आप लोग यहाँ बोलेंगे सर जी यहाँ तो प्लस है ही नहीं। कोई बात नहीं, प्लस नहीं है लेकिन दिख नहीं रहा। प्लस यहाँ पे है, दिख नहीं रहा है, बेचारा ही छिप रहा है, बोल रहा हम नहीं दिखेंगे, तो ये बोल रहा है कि नहीं दिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे तुम प्लस है यहाँ पे। ठीक, तो जो जिस संख्या के आगे अगर कोई साइन नहीं दिखाई दे तो क्या बताएंगे कि वह संख्या पॉजिटिव है, यानी धनात्मक संख्या है। ठीक है, उसके आगे प्लस छिपा हुआ है। अब आगे समझेंगे ऋणात्मक संख्या। वैसी संख्या बाबू से नेगेटिव नंबर जिसके आगे माइनस का साइन हो, उसके बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग फिर आगे समझते हैं बाबू। देखो अगली चीज़ है बाबू परिमेय संख्या, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। क्या? परिमेय संख्या। समझते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाते हैं। देख बढ़िया से देखो, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, उसे और कंडीशन दिया, और बोला क्या बोला है? देखो बोला बाबू Q जो है वो 0 बराबर नहीं होगा। ठीक, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे बाबू P/Q को हम लोग 2/5 में लिखे कि नहीं लिखे? P/Q के रूप में 2/3 को लिखे नहीं लिखे? -2/3 लिखे कि नहीं लिखे? -7/15 लिखे कि नहीं लिखे? लिखे हैं, और सब परिमेय संख्या होगा। ठीक, परिमेय संख्या कब नहीं होगा? जब नीचे बाबू 0 आ जाए। हर में क्या 0 आ जाए? ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या कब नहीं होगी? जब नीचे वाला में 0 आ जाए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग आगे समझते हैं। और भी बाबू बोले क्या सर अगर नीचे वाला में 0 आ जाए तो क्या परिमेय संख्या नहीं होंगी? उसके अलावा और भी कंडीशन? हाँ, और भी है। अगर बाबू यहाँ पर बताया गया है P तथा Q पूर्णांक हो, अगर पूर्णांक नहीं होगा, जैसे बाबू √2 बोल सकते हैं, √3 बोल सकते हैं, √5 बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? वो सब क्या होगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, आप समझते हैं वो धनात्मक परिमेय संख्या। आगे समझते हैं क्या हम लोग? धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो हम लोग समझ गए, लेकिन धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, वैसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। बोलेंगे अब ये क्या वाला है? अरे बाबू कुछ नहीं समझेंगे, बढ़िया समझने में तो सब है बाबू। अगर समझ गया तो बस आसान लगेगा, आसान। बाबू नहीं खिलौना ले दे दिया तुमको, बोलो खेलो बैठ के खेलो इसको। ठीक, तो झुंझुना नहीं समझना, थोड़ा समझो। अब बोल दिए खेलने का तो तुम लोग झुंझुना नहीं समझ लेना। अब देखो आगे बोला धनात्मक परिमेय संख्या। वैसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। आए समझ में?
चलो समझते हैं। बोला कि वैसी परिमेय संख्या, देखो सब परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिसके अंशतः हर का जो साइन है, चिन्ह है, वो समान हो। ठीक है, जैसे ऊपर का भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, साइन समान है, यहाँ पर भी साइन समान है, यहाँ पर भी साइन समान है। अब तुम लोग बोल रहा होगा कि सर जी यहाँ तो दोनों माइनस है तो धनात्मक कैसे होगा? अरे बाबू, दोनों का साइन क्या बोला, साइन सेम होने के लिए माइनस माइनस कट जितो तो क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे साइन सेम रहेगा तो क्या बोलना है, धनात्मक परिमेय संख्या। लेकिन धनात्मक परिमेय संख्या होने के लिए पहले जो संख्या दिया हुआ है वो परिमेय संख्या भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं बाबू ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या समझते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या हम लोग समझेंगे। हल्का सा 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, हल्का सा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू, ऋणात्मक परिमेय संख्या। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। यानी ऐसी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी जिसके अंश तथा हर दोनों का साइन जो क्या हो, विपरीत हो। जैसे यहाँ प्लस, ये माइनस, यहाँ माइनस प्लस, विपरीत हो, अलग अलग हो, अपोजिट जेंडर। आए समझ में? ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या हम लोग किसे बोलेंगे बाबू? वैसी परिमेय संख्या, पहले से परिमेय संख्या होना चाहिए, वैसी परिमेय संख्या जिसके जो साइन है बाबू वो अपोजिट हो, विपरीत हो। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी चीज़ें हैं जिसे जो हम लोग को जाननी है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कल के क्लास में। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली की चीज़ों में जाएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 10 तक सीरीज बाय सीरीज पूरा वीडियो मिलेगा आप लोगों को मैथ का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आप लोगों का प्रॉपर तैयारी यहाँ से कराया जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा, हम आपको बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे, टॉपर मटेरियल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को हल्का सा वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दोस्त अंशु कुमार।